हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजेश। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे एमबीसी कोर के अंदर कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन जो आजकल कॉमनली पूछे जा रहे हैं हर एक इंटरव्यू के अंदर। तो हम कुछ वैसे क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज एमबीसी कोर? एमबीसी डॉट नेट कोर क्या होता है? इट इज एन ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क टू डेवलप वेब एप्लीकेशन क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये क्या है? जो ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है, जिसे बनाया गया किसके किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। किसके लिए? वेब डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिफरेंस बिटवीन ASP.NET फॉर्म एमबीसी एंड एमबीसी कोर। बहुत कॉमनली ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जे आपका वेब फॉर्म में और एमबीसी में और एमबीसी कोर में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं जो वेब फॉर्म हमारे पास आया था 2003 में वेब फॉर्म आया था। उसी तरह ASP.NET कोर 2009 में आया था और ASP.NEट कोर जो हमारा 2017 में आया था। अगर क्रॉस प्लेटफॉर्म की बात करें तो वेब फॉर्म क्रॉस प्लेटफॉर्म नहीं होता है। वही एमबीसी कोर भी आपका एमबीसी भी आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म नहीं होता है, जबकि हमारा एमबीसी कोर क्या होता है? क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म कैसे होता है? इसको हम चाहे आप लाइनेक्स पे वर्क इंस्टॉल होस्ट करो, चाहे आप मैक पर करो, चाहे आईएस पर करो, एनीवेयर आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हो, लेकिन इनको आप यूज नहीं कर सकते। परफॉर्मेंस की बात करें तो वॉज ड्यू टू स्टेट एंड पेज लाइफ साइकिल। इसमें क्या है? जो लेस देन कोर, एमबीसी क्या था? लेस देन कोर, बेस्ट इन ऑल वर्जन। जितने भी वर्जन है उनसे ये अच्छा है बेसिकली। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं। क्विक कॉम्प्लिकेटेड क्या है? ये हमारा वेब फॉर्म में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। इसमें क्या है? जो एमबीसी कैसे था? मीडियम कॉम्प्लिकेटेड था, बेसिकली एवरेज था। वेरी सिंपल, बेसिकली एवरीथिंग इससे क्या है? बहुत सिंपल है ये हमारा एमबीसी कोड। क्लाउड रेडी की बात करें तो क्लाउड नॉट मेंट फॉर क्लाउड। बेसिकली हम क्लाउड पे इस पे काम नहीं कर सकते हैं पुराने वेब फॉर्म में। नॉट कंप्लीट वर्क नहीं कर सकते हैं एमबीसी के अंदर, जबकि एमबीसी डॉट नेट प्योरली क्लाउड बेस्ड। एचटीएमएल कंट्रोल की बात करें तो बहुत वेरी लेस एचटीएमएल कंट्रोल हम यूज करते थे इसके अंदर। वेब फॉर्म के अंदर क्या है? हम वेब फॉर्म के अंदर एचटीएमएल कंट्रोल को यूज ही नहीं कर पाते थे, उसको करने में भी दिक्कत होता था। लेकिन जैसे एमबीसी आया था, गुड कंट्रोल ड्यू टू लेजर व्यू के साथ अच्छा कंट्रोल था। और इसके यहाँ पर वो सेम चीज हमारा डॉट नेट कोर के अंदर भी। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हमारा वेब फॉर्म में वेब कॉन्फ़िग फाइल होता था, एमबीसी में भी वेब कॉन्फ़िग फाइल होता था। लेकिन अगर बात करें एमबीसी कोर की तो उसमें हमारे पास fsetting.json फाइल होता है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन की बात करें तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है? इसके लिए क्या थर्ड पार्टी की जरूरत पड़ती है हमारे वेब फॉर्म में। अगर वही बात करें हम को एमबीसी की तो इसमें भी थर्ड पार्टी की जरूरत पड़ती है, लेकिन एमबीसी कोर में ये इनबिल्ड आया हुआ है। सेल्फ होस्टिंग की बात करें तो हम वेब फॉर्म को सेल्फ होस्टिंग नहीं कर सकते हैं, वही हम एमबीसी को भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन एमबीसी कोर को हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैस्ट्रॉल। स्टैटिक कंटेंट की बात करें तो इसमें स्टैटिक कंटेंट न के बराबर था, हमारे पास सारे सर्वर साइड कंट्रोल थे। नो सर्च फोल्डर बेसिकली कुछ इसके बाद हमारे पास एमबीसी कोर की बात करें तो www रूट के अंदर हम सारे स्टैटिक फोल्डर कंटेंट को रख सकते हैं। नूगेट मैनेज की बात करें तो नॉट फुली, ये भी नॉट फुली था हमारा एमबीसी, लेकिन कंप्लीटली नूगेट पैकेज आपको मैनेज किए हुए है कोर को। ड्रैग एंड ड्रॉप ट्रेड की बात करें तो फुल मार्क, नीड टू कोड, और इसमें भी नीड टू कोड। इसलिए हम वेब फॉर्म में क्या करते थे जी? ड्रैग एंड ड्रॉप करते थे कोई भी कंट्रोल को, और देन हम क्या करते थे? उसके आईडी के यहाँ पर कोड करते थे। कोई भी कंट्रोल रहता है ड्रैग करके हम पेज पर डाल देते थे। लेकिन एमबीसी कोर में ड्रैग एंड ड्रॉप की फीचर नहीं है। डायरेक्टली हमको क्या करना होता है? कोड के थ्रू चीजों को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। डेवलपमेंट की बात करें तो ओनली विंडो प्लेटफॉर्म चाहिए होगा। एमबीसी के लिए भी आपको वही चाहिए होगा। अगर बात करें एमबीसी कोर की तो यू कैन डेवलप ऑन मैक और लाइनक्स और विजुअल स्टूडियो कोड। आप कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ इसको डेवलपमेंट कर सकते हैं। एक्सप्लेन द एमबीसी आर्किटेक्चर। एमबीसी आर्किटेक्चर क्या होता है? एमबीसी आर्किटेक्चर में बेसिकली 3 लेयर होते हैं, व्यूज, कंट्रोलर और मॉडल। व्यूज
बेसिकली अब बस सबसे स्टार्टिंग में हमारे पास क्या होता है, कंट्रोलर। कंट्रोल क्या होता है, आई डू बिजनेस वैलिडेशन, रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड क्लास, ये हम कहाँ पर हमारा ये सब चीज होता है, कंट्रोल के अंदर। फिर व्यू क्या होता है, टू टेक केयर ऑफ लुक एंड फील, यूआई कलर, ये सब चीज का काम किसका है, व्यू का है। और मॉडल क्या करता है, मॉडल क्या होता है, बाइंडर होता है, बाइंड द व्यू एंड मॉडल, व्यू और मॉडल क्या करता है, बाइंड करता है। तो ये हमारा होता है एमवीसी की आर्किटेक्चर। एमवीसी की आर्किटेक्चर की बात करें या एमवीसी की पेज लाइफ साइकिल की बात करें, तो अगर पेज लाइफ साइकिल की बात करें तो फर्स्टली रिक्वेस्ट जाता है राउटिंग मॉडल को, और देन राउटिंग मॉडल क्या करता है, कंट्रोल को इनिशियलाइज करता है, और कंट्रोल को इनिशियलाइज करने के बाद क्या होता है, एक्शन एग्जीक्यूट होता है। एक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल के अंदर एक्शन होते हैं, कंट्रोल के अंदर एक्शन होते हैं, एक्शन क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होता है, रिजल्ट एग्जीक्यूट होता है। रिजल्ट एग्जीक्यूट होने के बाद कहाँ जाता है, व्यू इंजन के पास जाता है, और उसके बाद क्या होता है, रिजल्ट फिल्टर होके हमको रेस्पॉन्स मिल जाता है एज ए व्यू के फॉर्म में। ये हमारे पास क्या होता है, एमवीसी की आर्किटेक्चर की बात हमारे पास हो गया। व्हाई वी डू हैव www रूट फोल्डर। अब एमवीसी कोर की बात करें तो www रूट फोल्डर क्यों है वहां, बेसिकली तो बेसिकली हमारा यूज क्या है उसका, तो www रूट फोल्डर में हम क्या करते हैं, स्टोर स्टैटिक कंटेंट लाइक HTML CSS जावा, इसमें हम क्या करते हैं, स्टैटिक कंटेंट को स्टोर करते हैं, जैसे HTML हो गया, CSS हो गया, जावा JS फाइल हो गया, इमेजेस हो गए, ये सारे हमारे कहाँ पर स्टोर होते हैं, कोर के अंदर www रूट फोल्डर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ एप सेटिंग डॉट जेसन। एप सेटिंग डॉट जेसन की क्या इंपोर्टेंस है डॉटनेट कोर के अंदर, तो एप सेटिंग डॉट जेसन क्या बेसिकली मेन जो होता है ये स्टोर कॉन्फिग इंफॉर्मेशन, जो कॉन्फिग इंफॉर्मेशन है उसको हम स्टोर करते हैं, जैसे कनेक्शन स्ट्रिंग बनाना है, कहाँ बनेगा हमारा, एप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर बनेगा। हाउ टू रीड कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम एप सेटिंग जेसन। अब बात करते हैं जी कॉन्फ़िगरेशन से, एप सेटिंग डॉट जेसन से कॉन्फ़िगरेशन को हम रीड कैसे करेंगे, तो रीड टू रीड config data from app setting dot json you use iConfiguration object which is injected by MVC core dependency injection framework। अगर बात करें व्हाट इज मिडिलवेयर, मिडिलवेयर क्या होता है, the middleware help to execute pre-processing logic before controller is executed। बेसिकली कंट्रोलर के एग्जीक्यूशन से पहले अगर कुछ काम कराना है मुझे, कोई लॉजिक इंप्लीमेंट करना है, तो उसके लिए हम यूज क्या करते हैं, मिडिलवेयर की यूज करते हैं। जैसे ये बात करें जो एक यूजर है, कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट भेजा, हमारा क्या हुआ जो मॉडल से व्यू में डेटा को बाइंड किया, लेकिन अगर मुझे इस कंट्रोलर से पहले कुछ काम कराना है यहाँ पर, तो क्या करेंगे, एक मिडिलवेयर अप्लाई करेंगे और इसमें क्या करेंगे, हम अपने काम को एग्जीक्यूट करा लेंगे इसके थ्रू, कंट्रोलर को एग्जीक्यूट होने से पहले। ये होता है क्या, मिडिलवेयर। हाउ टू क्रिएट मिडिलवेयर, मिडिलवेयर को बनाएंगे कैसे, तो आई बेसिकली इन कॉन्फ़िगरेशन मेथड वी नीड टू ऐड मिडिलवेयर in the request pipeline using app.middleware code। basically startup.cs file have to configure dependency injection and middleware। in configuration service we configure dependency injection and configure it middleware। what is Razor? Razor क्या है, Razor is a view engine in which we can write HTML C# और VB code together। क्या है, एक तरह का व्यू इंजन है जिसमें क्या होता है, हम HTML C# और VB.NET कोड को एक साथ लिख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, बेसिकली उसके थ्रू या राइट कर सकते हैं। एक्सप्लेन स्ट्रांगली टाइप व्यू। स्ट्रांगली टाइप व्यू क्या होता है, स्ट्रांगली टाइप व्यू आर रेजर व्यू वेयर वी गेट मॉडल इंटेलिजेंस। ये क्या होता है जी, स्ट्रांगली टाइप व्यू क्या होता है, रेजर व्यू होता है जिसमें क्या होता है, मॉडल इंटेलिजेंस के थ्रू हम उसको क्रिएट करते हैं। व्हाट इज सेशन मैनेजमेंट, सेशन मैनेजमेंट क्या होता है, तो सेशन मैनेजमेंट क्या होता है, एक टेक्निक होता है, तो हेल्प टू मेंटेन स्टेट बिटवीन एचटीटीपी रिक्वेस्ट। क्या करता है, हेल्प करता है एचटीटीपी रिक्वेस्ट को मेंटेन करने के लिए। व्हाट इज डिपेंडेंसी, बेसिकली व्हाट इज नीड ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन, डिपेंडेंसी इंजेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज अ डिजाइन मेथोडोलॉजी, एक तरह का डिजाइन मेथोडोलॉजी है, वेयर रादर देन द कॉलर creating the instance of injected by some framework some other mechanism। इसमें हमें क्या होता है, ये 3 टाइप ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है। पहला होता है कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी, दूसरा होता है प्रॉपर्टी इंजेक्शन और तीसरा होता है मेथड इंजेक्शन।
एक्सप्लेन द आईओसी। आईओसी क्या होता है? इनवर्स ऑफ कंट्रोल। तो इनवर्स ऑफ कंट्रोल क्या होता है? इनवर्स ऑफ कंट्रोल इज अ प्रिंसिपल, एक तरह का प्रिंसिपल है, वेयर वी से फोकस ऑन वर्क एंड अदर टास्क डेलीगेट टू सम एल्स। एक तरह का टेक्निक होता है आईओसी। व्हाट इज बेनिफिट ऑफ डिपेंडेंसी? डिपेंडेंसी इंजेक्शन का बेनिफिट क्या है? बेसिकली डिपेंडेंसी इंजेक्शन हेल्प टू इंप्लीमेंट डीकपल्ड आर्किटेक्चर। डिपेंडेंसी इंजेक्शन हेल्प करता है डीकपल्ड आर्किटेक्चर को इंप्लीमेंट करने के लिए। वेयर यू चेंज वन प्लेस चेंज रिफ्लेक्टेड एट द मेनी प्लेस। कहीं एक जगह भी अगर हम चेंज करेंगे तो वो चेंज मेनी प्लेस पे क्या होगा? रिफ्लेक्ट करेगा। ये हमारे पास होता है बेनिफिट होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन का। स्कोप, ट्रांजिएंट और सिंगल टोन क्या होता है? बेसिकली स्कोप, ट्रांजिएंट एंड सिंगल टोन डिफाइन इन द लाइफ टाइम इन द डिपेंडेंसी इंजेक्शन ऑब्जेक्ट। क्या होता है? जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन ऑब्जेक्ट के साथ ये डिफाइन होता है। सिंगल टोन क्या होता है? सिंगल टोन ओनली वन इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड फॉर द होल वेब एप्लीकेशन। क्या होता है? सिंगल इंस्टेंस हमारा यूज होगा कंप्लीट होल एप्लीकेशन के लिए, इसके लिए हम यूज करते हैं सिंगल टोन। अब स्कोप क्या होता है? फॉर एवरी रिक्वेस्ट न्यू इंस्टेंस विल बी इंजेक्टेड। मतलब जब भी हम रिक्वेस्ट करेंगे पेज से तो हमेशा क्या होगा? एक नया इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। इन द सेम रिक्वेस्ट वी डिपेंडेंसी इंजेक्शन मल्टीपल टाइम सेम इंस्टेंस इज इंजेक्टेड। बेसिकली अगर मैं एक बार इसे पेज रिफ्रेश किया और क्या किया, कहा गया मेरे पास स्कोप के पास है और मैंने ऑब्जेक्ट बनाया obg1 इक्वल टू न्यू opg, और मैं एक d1 के अगर obg2 करके मैं बना रहा हूं तो यहाँ पर इंस्टेंस क्या आ जाएगा? सेम जाएगा, क्योंकि d1 यहाँ भी है और d1 यहाँ भी है, तो इंस्टेंस हमारा क्या आ जाएगा? सेम जाएगा। तो वही चीज सेम रिक्वेस्ट वी डिपेंडेंसी इंजेक्शन मल्टीपल टाइम सेम इंस्टेंस इज इंजेक्टेड। मतलब एक साथ एक बार में अगर मल्टीपल इंस्टेंस बनाते हैं किसी क्लास का तो सेम हमारा क्या होगा? इंस्टेंस इंजेक्ट होगा। वही अगर ट्रांजिएंट की बात करें तो फॉर एवरी रिक्वेस्ट न्यू इंस्टेंस विल बी इंजेक्टेड। हर रिक्वेस्ट के साथ क्या होगा? न्यू इंस्टेंस इंजेक्ट होगा। लेकिन डिफरेंस क्या होगा? द सेम रिक्वेस्ट इफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन मल्टीपल टाइम तो इन डिफरेंस इंस्टेंस इंजेक्टेड। बेसिकली अगर बात करें जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बना रहा था, अगर स्कोप के थ्रू बना रहा था तो इसमें क्या होता था? सेम हमारा इंस्टेंस बन रहा था। लेकिन अगर ट्रांजिएंट हम यूज कर रहे हैं तो इसका बेसिकली क्या होगा? जो हमारा इंस्टेंस अलग बनेगा और इसका इंस्टेंस अलग बनेगा सेम रिक्वेस्ट पर बेसिकली। तो ये हमारा होता है सिंगल टोन, स्कोप एंड ट्रांजिएंट। व्हेन टू यूज ट्रांजिएंट, स्कोप और सिंगल टोन, हम ट्रांजिएंट का भी यूज करेंगे, स्कोप का भी यूज करेंगे और सिंगल टोन का भी यूज करेंगे। तो सिंगल टोन यूज करने के लिए बेसिकली हमको चेक करना होता है जो कैसिंग काम करना है कि नहीं, शेयर्ड सर्विस पर वर्क कर रहे होंगे, हिट काउंटर पर वर्क कर रहे होंगे, तो हम उस कंडीशन में यूज करते हैं सिंगल टोन। स्कोप की बात करें तो रेस्पिरेटिव फॉर सेम ट्रांजेक्शन बिजनेस ऑब्जेक्ट और यूज मोस्ट ऑफ द टाइम। ट्रांजिएंट का यूज करेंगे, इंस्टेंस शुड नॉट अफेक्टेड ईच अदर लाइक डिफरेंट ट्रांजेक्शन। बेसिकली एक दूसरे का अफेक्ट नहीं करेगा, ईच अदर लाइक डिफरेंट ट्रांजेक्शन, मतलब सेम टाइप के ट्रांजेक्शन हो डिफरेंट तो उस समय हम क्या करते हैं? ट्रांजेक्शन यूज करेंगे। थ्रेड सेफ्टी एंड ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट इंस्टेंस, सेम ऑब्जेक्ट आस्क मल्टीपल टाइम इन अ कंस्ट्रक्टर। हाउ डू इंप्लीमेंट डिपेंडेंसी इंजेक्शन? डिपेंडेंसी इंजेक्शन को हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? तो टू इंप्लीमेंट डिपेंडेंसी इंजेक्शन वी नीड टू यूज प्रोवाइड डिपेंडेंसी इंजेक्शन ऑब्जेक्ट इन अ कॉन्फिग सर्विस मेथड यूजिंग स्कोप, सिंगल टोन एंड ट्रांजिएंट। व्हाट इज कैस्ट्रॉल? कैस्ट्रॉल क्या होता है? तो कैस्ट्रॉल इज ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब सर्वर डिजाइन फॉर ASP.NET कोर। क्या है? जब कैस्ट्रॉल क्या है? ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब सर्वर है जो डिजाइन किया गया था ASP.NET कोर के लिए। कैस्ट्रॉल इज इंक्लूड एंड इनेबल्ड बाय डिफॉल्ट ASP.NET कोर। ASP.NEट कोर के साथ बाय डिफॉल्ट ये इनेबल होता है। इट इज वेरी लाइट वेट। क्या होता है? बहुत लाइट वेट होता है कंपेयर टू IIS। व्हाट इज कैशिंग? कैशिंग क्या होता है? कैशिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग डाटा इन अ टेम्पोररी स्टोरेज। कैशिंग क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जहां हम डाटा को क्या करते हैं? टेम्पोररी स्टोर करके रखते हैं। कैशिंग improves the scalability and performance of your application। कैशिंग क्या करता है? स्केलेबिलिटी और परफॉर्मेंस ऑफ योर एप्लीकेशन क्या करता है? इंप्रूव करता है।
व्हाट इज द फिल्टर इन डॉटनेट कोर? डॉटनेट कोर में फिल्टर क्या होता है? तो अलाउ कोड टू रन बिफोर और आफ्टर ए स्पेसिफिक स्टेज इन द रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग पाइपलाइन। बेसिकली कहने का मतलब हुआ कि कभी हमको कुछ लॉजिक जो है एक्सक्लूड करना पड़ा बेसिकली एक्शन मेथड के एक्सक्लूशन से पहले या बाद में, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? फिल्टर यूज करते हैं। और हमारा इसमें क्या कहते हैं, डॉटनेट कोर के अंदर जो फिल्टर होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। ऑथराइजेशन फिल्टर, इसका क्या यूज है? फॉर कंट्रोल एक्शन के लिए होता है। अगर बात करें एक्शन फिल्टर, तो बिटवीन कंट्रोल एक्शन एक्सक्यूशन के टाइम पे इसको हम यूज करते हैं। रिजल्ट फिल्टर, तो बिटवीन व्यू रिजल्ट, बेसिकली जब रिजल्ट हम हमारा रेंडर होता है उस समय यूज कर सकते हैं। एक्शन फिल्टर कब यूज करते हैं? हैंडल एरर रेज बाय द कंट्रोलर एक्शन कंट्रोल टू द रिजल्ट। बेसिकली ये हमारा क्या होता है? एक्सेप्शन फिल्टर होता है। यहाँ बेसिकली एक्शन फिल्टर नहीं हो गया, यहाँ पर एक्सेप्शन फिल्टर हो गया, यहाँ पर गलती टाइपिंग हो गया। एक्सेप्शन फिल्टर होता है, क्या होता है? हैंडल एरर रेज बाय द कंट्रोलर एक्शन और कंट्रोलर एक्शन रिजल्ट। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन व्यू डाटा, व्यू बैक और टेम्प डाटा? इन तीनों में क्या अंतर है? तो व्यू डाटा क्या होता है? पास डाटा फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू। क्या करता है? पास डाटा कंट्रोलर टू व्यू। कंट्रोलर से व्यू को डेटा पास करना हो तो हम क्या यूज करेंगे? व्यू डाटा यूज करेंगे। व्यू बैक कब यूज करेंगे? पास डाटा कंट्रोलर टू रेस्पेक्टिव व्यू, मतलब कंट्रोलर से किसी रेस्पेक्टिव व्यू को डेटा पास करना है तो हम व्यू बैक यूज करेंगे। टेम्प डेटा कब यूज करते हैं? पास करंट रिक्वेस्ट टू द नेक्स्ट रिक्वेस्ट। एक रिक्वेस्ट से दूसरे रिक्वेस्ट में कोई डेटा पास करना है, तो हम क्या यूज करेंगे? टेम्प डाटा यूज करेंगे। व्हाट इज टैग हेल्पर? टैग हेल्पर क्या होता है? टैग हेल्पर दैट अलाउ यू टू कंडीशनल मॉडिफाई एड HTML एलिमेंट फ्रॉम सर्वर साइड कोड। बेसिकली क्या करते हैं जी, हम HTML एलिमेंट में क्या करते हैं? उसको मॉडिफाई करते हैं, उसमें ऐड करते हैं सर्वर साइड कोड। जैसे जी अगर बात करें जी, मैं यहाँ पर ए टैग लिख रहा हूँ और इस पे मैं लिख रहा हूँ ESP कंट्रोलर, ऐसे कुछ लिखते हैं, तो ये क्या हुआ जी? हमारा टैग हेल्पर हो गया। तो फिर HTML हेल्पर क्या होता है? HTML हेल्पर इज जस्ट अ मेथड दैट रिटर्न अ स्ट्रिंग। क्या होता है? एक तरह का मेथड होता है जो स्ट्रिंग को रिटर्न करता है। स्ट्रिंग कैन रिप्रेजेंट एनी टाइप ऑफ कंटेंट यू वांट। फॉर एग्जांपल HTML हेल्पर रेंडर HTML टैग लाइक इनपुट, int टैग, ये सब क्या होता है? हमारे HTML हेल्पर होते हैं बेसिकली। व्हाट व्हाई यूज सिंगलटोन? सिंगलटोन को हम यूज क्यों करेंगे? तो सिंगल टोन पैटर्न, when a class in your program you should have just single instance available to all client, मतलब सारे क्लाइंट के लिए अगर सिंगल इंस्टेंस अगर हमको सप्लाई करना हो तो हम यूज करते हैं सिंगलटोन। फॉर एग्जांपल अ सिंगल डेटाबेस ऑब्जेक्ट शेयरिंग बाय डिफॉल्ट पार्ट ऑफ प्रोग्राम, सिंगल turn pattern disable all means of the creating object of the class except the special creation method. What is routing in .NET Core? Next question. What is routing in .NET Core? The routing is a process through which the application match an incoming URL path and execute the corresponding action method. मतलब कहने का मतलब है कि हम कुछ भी कोई भी रिक्वेस्ट जब देते हैं, इनकमिंग रिक्वेस्ट अधिकार पास आता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एक्शन मेथड होता है उसको एग्जीक्यूट करना मैच करके, ये हमारा राउटिंग के थ्रू होता है। तो ASP.NET Core MVC यूज राउटिंग मिडलवेयर टू मैच URL ऑफ द इनकमिंग रिक्वेस्ट एंड मैप देम टू स्पेसिफिक एक्शन मेथड। तो ये हमारे क्या होते हैं कि कुछ ASP.NET Core की मोस्ट इंपोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है हमारे पास।